हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया चिल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, अर्थात किसी समुच्चय की गणनीय संख्या। ठीक है, जिसे हम सरल भाषा में कार्डिनलिटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, और भले ही आपको इंग्लिश लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु बिल्कुल भी चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस यूनिट के जितने भी वीडियोस है दोस्तों, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज, जी हाँ, सीरियल वाइज आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप शुरू से शुरुआत करते हुए हर एक वीडियो लाइन से देखते जाइए। हर एक कंसेप्ट, हर एक डेफिनेशन, थ्योरम आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेट की डेफिनेशन, फिर सेट के प्रकार, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद हमने रिलेशन को समझा, रिलेशन के प्रकारों को समझा, इक्विवेलेंस रिलेशन को समझा, फंक्शन को हमने पढ़ा। उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ फिर हमने काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स को पढ़ा। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं उन सभी पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, और ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो लेक्चर क्रमांक वाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, या जिसको हम सरल भाषा में कार्डिनलिटी भी कहते हैं, अर्थात हिंदी में अगर अपन कहें तो किसी समुच्चय की गणनीय संख्या। ठीक है, कार्डिनल नंबर अर्थात गणनीय संख्या। तो बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही सरल सा ही टॉपिक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत काम आएगा। सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, और आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए बी एनी फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, देन इट्स कार्डिनल नंबर इज n। मान लीजिए ए कोई परिमित समुच्चय है, कितने अवयव रखने वाला? n अवयव रखने वाला कोई परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, तब तब उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? n होगा। यानी सीधी सी बात है, किसी भी फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वही संख्या उस समुच्चय की गणनीय संख्या कहलाएगी, अर्थात कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, मान लीजिए कोई सेट है ए, और इसमें 1 2 3 तीन अवयव हैं, तो समझ जाइए कि ए का यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितने? 3, क्योंकि उसमें 3 अवयव हैं। कितना सरल है बताइए। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि इफ ए बी एनी फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, देन इट्स कार्डिनल नंबर इज n। यानी ए कोई फाइनाइट सेट है जो कि n एलिमेंट्स रखता है, तब ऐसी स्थिति में ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक, सेट ए के कार्डिनल नंबर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, या इस तरीके से लिखते हैं, या इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या उसी को आप बोल सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ ए, या उसी को इस तरीके से लिखते हैं मॉड ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, तो ये उसके निरूपण के तरीके हैं दोस्तों। आप चाहे तो ऐसा, चाहे तो ऐसा, चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, 6 पॉइंट्स के रूप में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहला नंबर का नोट में हमने क्या लिखा है? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइव इज डिफाइंड एज 0, यानी कि 5 अर्थात नल सेट या एम्प्टी सेट, इसका कार्डिनल नंबर कितना डिफाइन किया गया है? 0। यानी नंबर ऑफ, क्योंकि भाई 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5, या यूं कहिए कि कार्डिनल नंबर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। दूसरा नंबर का पॉइंट क्या कहता है? अ कार्डिनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 3, और 3 क्या है? फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम उसको बोलेंगे फाइनाइट कार्डिनल नंबर। यानी सीधी सी बात है, कोई भी सेट यदि फाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर भी फाइनाइट होगा,
और उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कार्डिनल नंबर। अ सेट, अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अ कार्डिनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू अ इनफिनिट सेट इज कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। यानी यदि कोई सेट इनफिनिट सेट है तब ऐसे स्थिति में उस सेट का कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। ठीक है, अगर कोई सेट इनफिनिट सेट है यानी कि अपरिमित समुच्चय है, अगर कोई सेट इनफिनिट सेट है तब ऐसी स्थिति में उस सेट का कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो ये सारी बहुत ही बेसिक बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया है, द कार्डिनल नंबर ऑफ एन, एन कौन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द कार्डिनल नंबर ऑफ एन इज डिनोटेड बाय ए, यानी कि देखो मॉड ऑफ एन इज इक्वल टू ए, यानी कि हम इस तरीके से ए से उसको डिनोट करते हैं। और एक और चिन्ह है इसके लिए, देखो ये वाला चिन्ह है जिसको हम कहते हैं एल एफ नॉट। दोस्तों ये थोड़ा इस तरीके से बनता है, आप किताब में देखिएगा, मैंने बहुत प्रयास किया इसको सही तरीके से बनाने का, तब इतना बना है मेरे से। तो ये आप देखिएगा, भले आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो ये परफेक्ट तरीके से भले नहीं बना ये चिन्ह, आप लोग एक बार किताब से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं एल एफ नॉट। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनता है, ये ऐसा और ये ऐसा और ये एल एफ नॉट। और ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह से भी हम एन के कार्डिनल नंबर को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ए से भी व्यक्त करते हैं और इससे भी व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आप कोई भी तरीका जो आपको सरल लगे वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ एन इज डिनोटेड बाय ए, और एन के कार्डिनल नंबर को हम लोग एल एफ नॉट से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर का पॉइंट आप देखिए, द कार्डिनल नंबर ऑफ आर, आर कौन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, द कार्डिनल नंबर ऑफ आर इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब आप छठवें नंबर का पॉइंट देखिए, देखो ये एल एफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफिनिट कार्डिनल नंबर। ठीक है, यानी कि देखो इनफिनिट सेट तो बहुत सारे होते हैं, इनफिनिट सेट में काउंटेबल इनफिनिट भी आता है और इनफिनिट सेट में अनकाउंटेबल सेट भी आता है। जैसे आर इनफिनिट सेट है परंतु वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन इनफिनिट सेट है परंतु ये काउंटेबल है। इसलिए दोनों की कार्डिनलिटी को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। आप सोचेंगे सर एन भी तो इनफिनिट सेट है, आर भी इनफिनिट सेट है, फिर आप इनकी कार्डिनलिटी को अलग अलग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों सेट में और क्या अलग अलग है, ये तो काउंटेबली इनफिनिट है जबकि ये आर क्या है, अनकाउंटेबल सेट है ना भाई। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी इनफिनिट सेट्स हैं उसमें से जो स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी वाला इनफिनिट सेट है उस सेट की कार्डिनलिटी यही एल एफ नॉट है। एल एफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफिनिट कार्डिनल नंबर। ठीक है, यानी कि इसकी और इसकी अगर तुलना किया जाए तो ये वाला हमेशा इससे लेस देन और इक्वल टू होगा। अब आगे चल के पता चलेगा कि ये इससे स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। क्यों, क्योंकि R इज नॉट काउंटेबल। R कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है, तो हर हाल में ये इसके बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसकी कार्डिनलिटी है, ये n की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट, और n क्या है, काउंटेबल है। जबकि C किसकी कार्डिनलिटी है, R की कार्डिनलिटी है, और R क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सेट है, मतलब R बड़ा है, बहुत बड़ा है, n से तो बहुत बड़ा है, तो ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फिर स्पष्ट है कि ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा होगा। ठीक, तो इन तमाम बातों को आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित आगे की चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।